एक जमाना हुआ करता था जब बिना न्यूमेरिकल सॉल्व किए हुए केवल डेरिवेशन और थ्योरी के दम पे बच्चा अच्छे मार्क्स लाता था फर्स्ट डिवीजन। लेकिन 2025 और 2024 का पेपर देख के फिजिक्स का ऐसा लगता है कि बिना न्यूमेरिकल किए हुए अगर आप एग्जाम में जाते हो तो आपको पास होने के लिए भी लाले पड़ जाएंगे। तो बिना न्यूमेरिकल सॉल्व किए हुए कोई बच्चा अगर एग्जाम में जा रहा है 2026 का पेपर देने सीबीएसई बोर्ड का, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा गलती होगी उस बच्चे के लिए। तो क्या करें हम, हमें करना क्या पड़ेगा, न्यूमेरिकल सॉल्व करने का क्या तरीका हो सकता है, न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करेंगे, आज की वीडियो में बताऊंगा न्यूमेरिकल को बेसिकली सॉल्व कैसे करते हैं। तो ये आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है जिसमें मैं आज आप लोगों को सिखाऊंगा कि बेसिकली न्यूमेरिकल सॉल्व कैसे करते हैं। अगर ये आपने वीडियो देख लिया तो आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने का अप्रोच पता चल जाएगा। और इस वीडियो का जो आखिरी टिप्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें मैंने बताया है कि आप से न्यूमेरिकल सॉल्व क्यों नहीं होता है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो देखो, सबसे पहले तो क्वेश्चन का क्या करना है, हमें क्वेश्चन को रीड करना पड़ेगा, हमें रीड करना पड़ेगा और फ्रेम करना पड़ेगा। मतलब आपको क्वेश्चन देखते के साथ एक बार फास्ट रीडिंग करनी है, उसको फास्ट रीड करो कि क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है। उसके बाद स्लो रीड करो। स्लो रीड करते टाइम पे जब आप दो रीडिंग मारनी है, एक फास्ट रीडिंग एक स्लो रीडिंग। फास्ट रीडिंग के टाइम पे आपको क्वेश्चन थोड़ा बहुत समझ आएगा, स्लो रीडिंग के टाइम पे आपको क्वेश्चन के साथ साथ लिखते जाना है, या तो उसमें अंडरलाइन करते जाना है जो गिवन पॉइंट्स होंगे, या फिर उसको साइड में कहीं पे राइट डाउन कर लो कि जो जो गिवन पॉइंट्स हैं वो क्या दिए हुए हैं। दूसरा, अगर पॉसिबल है क्वेश्चन के अंदर तो उसका डायग्राम बनाओ। जैसे मान लेते हैं क्लास 12th में आप हो, रे ऑप्टिक्स का क्वेश्चन लगा रहे हो तो उसमें रे डायग्राम बना सकते हैं। अगर आप अल्टरनेटिंग चैप्टर सॉल्व कर रहे हैं तो उसमें सर्किट डायग्राम बना सकते हैं। आप फोर्स वाला चैप्टर पहला वाला कूलॉम्स लॉ सॉल्व कर रहे हैं तो उसमें फोर्स की वैल्यू सॉल्व लगा सकते हैं। तो जितना पॉसिबल हो सके वो डायग्रामेटिक फॉर्म में लिखने की कोशिश करो और साथ के साथ करते जाओ, क्योंकि हमें क्वेश्चन के लास्ट तक पहुंचते हुए क्वेश्चन का स्टार्टिंग पार्ट भूल जाता है, इसलिए उसे हमें डायग्रामेटिकली या फिर गिवन पॉइंट्स को हमें लिखना पड़ेगा। ये आ गया आपका स्टेप नंबर फर्स्ट। तो स्टेप नंबर फर्स्ट में मैंने बताया क्या कि आपको रीड करना है और फ्रेम करना है। अब आपका स्टेप नंबर 2 क्या है, फॉर्मूला एंड कंसेप्ट लिंक। तो सबसे पहले तो आपको देख लिया आपने कि क्वेश्चन देख लिया कि इसमें गिवन पॉइंट्स लिख लिया, लास्ट लाइन में या कहीं पे लिखा होगा कि उसमें निकालना क्या है। तो उसमें सबसे पहले देखो कि निकालना क्या है, और निकालने के बाद आपके पास आपका फॉर्मूला सीट होना चाहिए। हर एक चैप्टर का फॉर्मूला सीट जरूर बनाओ। जब आप थ्योरी पढ़ रहे हैं तो उसके साथ साथ फॉर्मूला सीट बना के रखो और सोचो कि कौन सा फॉर्मूला या कौन सा कॉन्सेप्ट उस क्वेश्चन में अप्लाई किया जाएगा। ये आपका सेकंड स्टेप है। पहला स्टेप क्वेश्चन को पढ़ के समझना कि दिया क्या क्या हुआ है। दूसरा स्टेप क्वेश्चन को देख के ये समझ निकालना कि हमें निकालना क्या है क्वेश्चन में, इसमें किस चीज की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आपका फॉर्मूला सीट अगर आपके पास है तो उसको लिंक करके जाओ, वहां पे लिंक करो और उस फॉर्मूला सीट से कंसेप्ट निकालो कि हाँ इस कंसेप्ट में क्वेश्चन हम पुट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। और उसके बाद आपको सोचना है कि जो चीज निकालना है उसमें कोई ऐसा टर्म होगा, जैसे कोई भी टर्म ऐसा कंसीडर कर लो कि कोई ऐसा टर्म होगा जो मिसिंग होगा, जो नहीं पता होगा। जैसे मैं एग्जाम्पल अगर लेना चाहूं तो कुछ भी एग्जाम्पल ले सकता हूं। जैसे अगर मैं कहता हूं कि सिंपल से एग्जाम्पल है बराबर Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R²। जैसे मान लो इसमें बहुत सारी चीजें दी हुई है, बस Q2 की वैल्यू नहीं पता और Q2 एक इलेक्ट्रॉन है। अब इलेक्ट्रॉन का चार्ज निकालने के लिए हमें Q बराबर N इंटू E निकालना पड़ेगा। तो बेसिकली हमें सोचना पड़ेगा किस तरीके से कौन सा टर्म हमारा निकल सकता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो Q इंटू NE से मैंने ये चार्ज निकाला, तब जाके ये फोर्स निकलेगा। तो आपको सोचना पड़ेगा कि जो मिसिंग लिंक है, जो नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में, वो कैसे निकलेगा। अगर आपने वो ढूंढ लिया तो आपका काम वहां पे हो गया। फिर उसके बाद मिसिंग टर्म ढूंढने के बाद आपको क्या करना है, अप्लाई करना है उस चीज को। आप एक बार अप्लाई करना सीख गए मेरे भाई तो आप बस भरोसा करो इस चीज को, आप न्यूमेरिकल आपसे सॉल्व होने लग जाएंगे।
और अगर एक बार न्यूमेरिकल सॉल्व होने लग गया तो इट्स ऑल अबाउट कॉन्फिडेंस। तो दो चीजें मैंने बता दी। अब नेक्स्ट हम टॉपिक स्टेप पे जाते हैं। स्टेप नंबर 3 क्या है? जो स्टेप नंबर 3 है आपका, वो कन्वर्जन। ये आपको बेसिकली शुरू से पता होना चाहिए। जब आप पढ़ाई करना शुरू करते हैं तब से आपको ये चीज पता होना चाहिए कि कन्वर्जन कैसे करते हैं। कन्वर्जन मतलब अगर कोई सीजीएस यूनिट दिया हुआ है या कोई और यूनिट दिया हुआ है तो उसको एसआई यूनिट में कैसे कन्वर्ट करना है, ये आपको 9th क्लास से सिखाना शुरू कर देते हैं। पर अभी तक क्लास 12th में पहुंच जाता है बच्चा, तब भी उसको कन्वर्जन करना नहीं आता है। तो कन्वर्जन जितना जल्दी आप सीखोगे उतना आपका प्रॉफिटेबल हो जाएगा, उतना आपको आपके लिए एग्जाम में न्यूमेरिकल सॉल्व करना इजी हो जाएगा। तो कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप बोलोगे, कमेंट करोगे बहुत सारे लोग, तो मैं एक कन्वर्जन पे एक डेडिकेटेड 1 या 2 घंटे का वीडियो बना दूंगा जिसमें मैं सारे कन्वर्जन्स को कंसीडर कर लूंगा। बहुत सारे सीजीएस यूनिट जो इंपॉर्टेंट है उनको कन्वर्ट करके सिखा दूंगा कि कैसे हम उसको एसआई यूनिट में करते हैं। पर अगर बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया तो ओनली। चलो अब नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। तो अब है लास्ट स्टेप जिसमें हमारा पुटिंग एंड सॉल्विंग होता है। नाउ अगर आपके पास फॉर्मूला आ गया, मिसिंग टर्म्स आपने फाइंड आउट कर लिया, तो आपके पास केवल एक चीज बचता है, उसको पुट करना और उसको सॉल्व करना। अच्छा, पुट करना और सॉल्व करना भी अपने आप में एक कला होती है, क्योंकि मैक्सिमम बच्चों का कैलकुलेशन बहुत खराब होता है। तो कैलकुलेशन के ऊपर भी अगर आप चाहोगे तो एक वीडियो डेडिकेटेड मैं बनाऊंगा, क्योंकि एक वीडियो में मैं कैलकुलेशन कवर नहीं कर सकता। कैलकुलेशन अपने आप में एक बहुत बड़ा पार्ट है। तो अगर आप चाहते हैं कैलकुलेशन सीखना, मैं कैलकुलेशन की ट्रिक्स को सिखाना, तो उसके लिए आप मुझे कमेंट करो, मैं आपको कैलकुलेशन सिखा दूंगा। दूसरा चीज, कैलकुलेशन का एक हैक है। हैक मतलब जब भी आप कैलकुलेशन करने जाओ तो क्या होता है कि जैसे कुछ बच्चे को दिखा कि 3 × 9/18 या कुछ ऐसे ही, तो बच्चा क्या करता है, इसको सॉल्व करके वैल्यू निकाल लेता है। क्या करेगा, 3 6 जा, उसके बाद फिर करेगा 3/2, ऑलरेडी उसको फिर वहां पे 1.5 ऐसे निकाल के रख लेता है वैल्यू 1 पॉइंट फॉर्म में। मैं कह रहा हूं कि जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करना शुरू करो तो जो ये वैल्यूज हैं बिना सॉल्व किए हुए इसको लास्ट तक कैरी करते हुए ले जाओ। ये जैसे 3 × 9/18 था, बिना इसको सॉल्व किए हुए एकदम लास्ट तक ले जाओ। और लास्ट में जो क्वेश्चन का डेटा फ्रेमिंग होता है, एग्जामिनर जानबूझ के ऐसा करता है कि कोई स्टैंडर्ड वैल्यू आए। नॉर्मली, मैं हर क्वेश्चन की बात नहीं करता हूं, लेकिन नॉर्मली वो ऐसे सॉल्व क्वेश्चन को फ्रेम करता है कि एक स्टैंडर्ड वैल्यू आए। स्टैंडर्ड वैल्यू तभी आएगी जब कैलकुलेशन लास्ट में कटेगी पिटेगी, कुछ ना कुछ होगा वहां पे। तो जो वैल्यूज हैं वो कैरी करते हुए ले चलो और एकदम लास्ट स्टेप में उसको सॉल्व करना स्टार्ट करो। जब आप लास्ट स्टेप तक लेके जाओगे तो आपके लिए कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएगा। तो उस स्टेप तक आपको ले जाना है। तो ये कैलकुलेशन हैक है, अगर आप इसको फॉलो करोगे तो आपको इसमें प्रॉफिट दिखेगा। बाकी अगर आप चाहते हो कैलकुलेशन पे एक वीडियो तो बिल्कुल कमेंट्स करो, मैं आपको कैलकुलेशन वीडियो बना के दूंगा। अच्छा, जो ये फाइनल टिप्स है, मतलब जो एक सबसे लास्ट टिप है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। कितने भी टिप्स एंड ट्रिक्स सीख लो आप न्यूमेरिकल सॉल्विंग के, जैसे यहां पे लिखा हुआ है, प्रैक्टिस इज नॉट व्हाट यू डू व्हेन यू आर गुड। जब आप अच्छे हो उस तब प्रैक्टिस करते हो, वो प्रैक्टिस नहीं है। प्रैक्टिस क्या है, जो आपको अच्छा बनाती है। समझ आया? प्रैक्टिस इज व्हाट मेक्स यू गुड, मतलब जो प्रैक्टिस है वही आपको अच्छा बनाती है। तो देयर इज नो सब्सटीट्यूट ऑफ प्रैक्टिस। आपको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा, बिना प्रैक्टिस के आप न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर पाओगे। हो सकता है किसी को 1 महीना प्रैक्टिस करना पड़े, किसी को 10 दिन प्रैक्टिस करना पड़े, किसी को 2 महीना प्रैक्टिस करना पड़े, हो सकता है किसी को 5 महीना प्रैक्टिस करना पड़े, तब जाके न्यूमेरिकल सॉल्व करना स्टार्ट हो। तो इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। आप कितने प्रैक्टिस करते हो, कितना ये मेथड्स जो मैंने बताया है इसको अप्लाई करते हो, उसी से आपको न्यूमेरिकल सॉल्व होगा। बाकी अगर आप नहीं करते हो मेरे भाई, तो आप ढूंढते रह जाओगे कि न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे, पूछते रह जाओगे, कभी मुझसे, कभी अपने टीचर से, कभी अपने फ्रेंड से। बट एट द एंड ऑफ डे यू ओनली
आपको केवल यही करना है कि आपको प्रैक्टिस करना है, बहुत सारा प्रैक्टिस करना है शांति के साथ बैठ के। तो ये था फाइनल टिप्स। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।